हेलो एवरीवन। आज हम नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करने जा रहे हैं सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। हमने जब लास्ट टाइम टॉपिक डिस्कस किया था तो वो था हमारे पास स्फेरिकल कैपेसिटर। तो कैपेसिटर के टॉपिक्स चल रहे हैं, कैपेसिटेंस हमने पढ़ ली थी, कैपेसिटर के बारे में जान लिया था। और फिर आपने पढ़ा था डाइलेक्ट्रिक स्लैब क्या होती है, डाइलेक्ट्रिक स्लैब के अंदर जो रिजल्ट बनते हैं वो कैसे बनते हैं। और उसके बाद आपने एक केस पढ़ा था, एक सिलेंडर की ही टाइप होती है स्फेरिकल टाइप, वो हमने डिस्कस करी थी। आज हम पढ़ेंगे सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ये सिलेंड्रिकल कैपेसिटर उसी की बात हो रही है जो आपने देखा होगा जनरली कि हमारे पास जो फैन चलते हैं, फैन के अंदर एक कैपेसिटर लगा होता है जो कभी कभार हमारे पास विजिबल होता है, कभी हम देख पाते हैं उसे, सिलेंड्रिकल शेप का होता है, बिल्कुल एज इट इज वही केस है आपके पास। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने सिलेंडर कंसीडर किया हुआ है और कितने सिलेंडर है हमारे पास, दो सिलेंडर है, ये इनर वाला और ये हमारे पास कौन सा है, ये आउटर। तो यहां पे हम लिखेंगे इट कंसिस्ट ऑफ टू कोएक्सियल सिलेंड्रिकल शेल्स। दो कोएक्सियल शेल्स है हमारे पास, यानी कि आप ये बोल सकते हो कि एक सिलेंडर है और उसके बाहर एक और सिलेंडर है, और हमें कौन सा वाला दिखता है, आउटर वाला, उसके अंदर हमारे पास एक और सिलेंडर प्रेजेंट होता है। तो ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर कहलाता है। ठीक है, इसकी लेंथ दे रखी है हमारे पास, कितनी है, लेंथ है हमारे पास एल। लेंथ कितनी है हमारे पास, कैपिटल एल। तो अब यहां पे फिगर में देखते हैं जरा हमारे पास क्या क्या दे रखा है। ये हमारे पास क्या है कि सिलेंडर है, यहां से लेके यहां तक एक रेडियस होगी एक सिलेंडर की, और दूसरे सिलेंडर की रेडियस कितनी रहेगी, ये रहेगी। एक की वैल्यू हमारे पास कितनी है, ए है रेडियस की, और दूसरी रेडियस कितनी है हमारे पास, बी। तो दो रेडियस आ जाएंगे हमारे पास, दो सिलेंडर है तो दो रेडियस आएंगी। सेंटर दोनों का क्या रहेगा हमारे पास, सेम, क्योंकि कोएक्सियल सिलेंडर की बात हो रही है हमारे पास। ठीक है जी, तो जो सेंटर रहेगा वो सेम रहेगा। इसके बाद हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है कि जो रेडियस है हमारे पास ए और बी, यानी दो रेडियस देखने को मिल रही है, ए बी। लेट इनर सिलेंडर हैज पॉजिटिव चार्ज प्लस क्यू। अब जो ये इनर सिलेंडर है हमारे पास, फर्स्ट सिलेंडर की जो बात कर रहे हैं, इसको हम बोल देंगे इनर सिलेंडर। यहाँ पे पूरे सिलेंडर के ऊपर कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया है हमने, पॉजिटिव चार्ज। ये देखिए यहाँ पे हमने क्या है, इस तरफ भी पॉजिटिव है, इस तरफ भी पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किए हुए। फिर हमने लिखा है कि आउटर सिलेंडर में हमारे पास कौन सा चार्ज है, ये देखो नेगेटिव चार्ज। तो आउटर सिलेंडर में आपके पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। दोनों सिलेंडर्स, जो इनर सिलेंडर है और आउटर सिलेंडर है, दोनों सिलेंडर के बीच में हमारे पास क्या बनेगी, गॉसियन सरफेस। यहाँ पे आपके पास देखो एक डॉटेड सिलेंडर हमने और कंसीडर किया हुआ है, बाहर एक सिलेंडर है, बीच में डॉटेड सिलेंडर है, उसके बीच में इनर सिलेंडर है। ये जो डॉटेड सिलेंडर है हमारे पास, ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है गॉसियन सरफेस को। किसके बारे में बता रहे हैं, ये गॉसियन सरफेस के बारे में बता रहे हैं। उसके बाद हम लिखेंगे कि हमारे पास ये थोड़ी बहुत थ्योरी आपने यहाँ पे मेंशन कर देनी है, रेडियस इतनी है इस रिस्पेक्ट के रिस्पेक्टिवली इसके सिलेंडर के। उसके बाद हम लिखेंगे अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम। ये हमने लिख दिया कि गॉस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम इस डेरिवेशन को स्टार्ट करते हैं, जैसे कि आपने प्रीवियस वन भी करी थी। ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर क्लोज इंटीग्रेशन इक्वल्स टू क्यू बाय एप्सिलॉन नॉट, ये हमारे पास रिजल्ट होता है गॉस थ्योरम का। उसके बाद आप क्या लिखोगे, आप एप्सिलॉन नॉट को कहां ले जाओगे, दूसरी साइड ले जाओगे। दूसरी साइड ले जाओगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपके पास, क्यू की वैल्यू निकालने में हमारी हेल्प करेगा, और ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे जाके एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। उसके बाद आपने क्या किया, आपने देखा कि अगर ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर को सॉल्व करना है तो हम क्या हटा देते हैं, इसके वेक्टर हटा देते हैं, तो हमारे पास क्या आ जाते हैं, एंगल आ जाता है cos थीटा। यहाँ पे ये देखिए ये बनाया हुआ है हमने ds वेक्टर, ई वेक्टर यहाँ पे और ds वेक्टर यहाँ पे, दोनों सेम डायरेक्शन में, यानी थीटा की वैल्यू कितनी है हमारे पास, जीरो। थीटा की वैल्यू हमारे पास कितनी आ रही है, जीरो आ रही है। तो cos जीरो आपके पास कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। जैसे आप वैल्यू पुट करोगे, आप पहले भी कर चुके हो, क्यू इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट क्लोज इंटीग्रेशन ईडीएस इनटू 1 करोगे तो आपके पास ईडीएस ही रिजल्ट मिलेगा। अब इसके बाद हम क्या लिखते हैं कि सिंस इन ऑल पॉइंट्स ऑन गॉसियन सरफेस E इज कांस्टेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या रहती है हमारे पास, कांस्टेंट देखने को मिलती है गॉसियन सरफेस के हर एक पॉइंट पे, यानी कि E आपके पास क्या हो जाएगा, कांस्टेंट तो बाहर चले जाएगा। इंटीग्रेट किसको किया जाएगा, सिर्फ और सिर्फ ds को इंटीग्रेशन करेंगे। इंटीग्रेट करोगे आप तो यहाँ पे इंटीग्रेशन के टाइम पे आप किसका यूज करोगे, सिलेंडर का यूज करोगे। तो बस आपने इंटीग्रेशन करनी है और आपके पास फिर आगे फर्दर डेरिवेशन चलेगी रिजल्ट बनाने के लिए, क्योंकि अभी हमारा काम नहीं हुआ है। यहां से तो आप क्यू की वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हो, हमें तो यहां से कैपेसिटर के लिए कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी है। तो कैपेसिटेंस C इक्वल्स टू वही वाला फॉर्मूला क्यू बाय बी वाला, ठीक है जी, वो लगा रहे हैं अभी, उसके लिए रिजल्ट बनाते हैं।
ठीक है जी। देखो आपने ये वाला कुछ इस तरीके का रिजल्ट बनाया था अभी। अब आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। तो इंटीग्रेशन किसके अकॉर्डिंग होगी, फिगर कैसी है हमारे पास, सिलेंड्रिकल फिगर। तो एरिया निकाल लो, 2 पाई आर एल आपके पास यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, तो आप यहाँ पे इंटीग्रेशन की वैल्यू पुट कर दोगे, क्यू इक्वल्स टू एप्सिलॉन नॉट ई इंटू 2 पाई आर एल। अब यहां से आपको किसकी वैल्यू चाहिए, आपको चाहिए ई की वैल्यू, इस ई की वैल्यू। तो यहाँ पे एप्सिलॉन नॉट दूसरी तरफ जाएगा, डिवाइड से क्या हो जाएगा, मतलब क्यू आपके पास जो वैल्यू है उसके साथ डिवाइड में चले जाएगा। 2 पाई आर एल भी आपके पास दूसरी तरफ जाएगा तो क्या के डिवाइड में चलेगा। तो हमारे पास कैसी इक्वेशन बनेगी, इक्वल्स टू क्यू अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इनटू आर एल। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, फर्स्ट इक्वेशन। आप इसको नाम दे दोगे कि हमारे पास क्या आ चुकी है, फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अब देखो अगर यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, यहाँ पे पॉजिटिव है, यहाँ पे नेगेटिव है, दो अलग अलग चार्जेस हो, बैटरी में भी ऐसी होता है, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज होता है, एक तरफ नेगेटिव चार्ज होता है, मतलब दो टर्मिनल होते हैं पॉजिटिव और नेगेटिव। तो उनके बीच में हमारे पास क्या डेवलप होता है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या डेवलप हो जाता है, पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको हम V से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पे आप क्या लिखोगे कि पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू सिलेंड्रिकल शेल, कि दो सिलेंड्रिकल शेल है उनके बीच में आपके पास क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप होगा। उसके लिए रिजल्ट क्या रहेगा, अभी आपने पोटेंशियल के लिए रिजल्ट बनाए हुए थे। ठीक है जी, तो ई डी एस आप लिखते थे, यहाँ पे आपके पास क्या है, यहाँ पे हम कंसीडर कर लेंगे कि यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोटेंशियल आपके पास बनेगा वो डी आर से डिनोट होगा, क्योंकि डीएस ऑलरेडी हम क्या कर चुके हैं, यहाँ पे यूज कर चुके हैं। तो आप यहाँ पे लिखोगे V इक्वल्स टू माइनस पोटेंशियल डिफरेंस है आपके पास, आउटर सरफेस पे नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव का रिजल्ट देगा आपके पास। और लिमिट कहां से चलेगी, B टू A। ठीक है, लिमिट कहां से कहां तक चलेगी, जो इनकी रेडियस है वो हमारे पास क्या बन जाएंगी, इसकी लिमिट्स बनेंगी B टू A। तो B टू A माइनस इंटीग्रेशन EDR, ये हमारे पास रिजल्ट बनता है। अब अगर हम मैथमेटिकली देखें कि जब भी इंटीग्रेशन कर रहे हैं, अगर लिमिट्स को इंटरचेंज कर दे, जो अपर लिमिट है उसको लोअर बना दे, जो लोअर है उसको अपर बना दे, तो वहां पे एक नेगेटिव साइन आ जाता है। अगर नेगेटिव साइन आ जाएगा तो ऑलरेडी नेगेटिव है, तो नेगेटिव नेगेटिव किस में हो जाएगा, हमारे पास पॉजिटिव में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो रिजल्ट है EDR की इंटीग्रेशन, आप क्या करोगे, यहाँ पे आप इसकी लिमिट्स को इंटरचेंज कर दोगे, जो अपर लिमिट है उसे लोअर बना दोगे, जो लोअर है उसे अपर बना दोगे, और ये जो नेट रिजल्ट आपके पास आएगा ये किसका आ जाएगा, हमारे पास अब पॉजिटिव का रिजल्ट आपको देखने को। इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर सेकंड। और यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, E दिख रहा है, और E के लिए आप इक्वेशन फर्स्ट में रिजल्ट बना चुके हो। इक्वेशन फर्स्ट में E के लिए तो रिजल्ट बनाया है हमने, तो आप पुट कर दोगे, आप लिखोगे पुट इक्वेशन फर्स्ट इन इक्वेशन सेकंड, यानी E की वैल्यू आपने पुट कर देनी, ये B A टू B आ जाएगी। अब लिमिट आपके पास ये रहा A, ये रही आपके पास B, और E की वैल्यू पुट कर दी Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट DR बाय LR। ठीक है जी, ये आ गया आपके पास, RL जो था उसे LR लिख दिया, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मल्टीप्लाई में हमारे पास। अब इंटीग्रेशन किसकी होगी, ये R वाली टर्म की होगी, dr बाय r की इंटीग्रेशन होगी, बाकी सारी टर्म्स हमारे पास कांस्टेंट है, तो आप उसे कहां ले जाओगे, इंटीग्रेशन के बाहर। तो Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L इंटीग्रेशन A टू B, और आप इंटीग्रेट कर दोगे dr बाय r को। जैसे ही आप इंटीग्रेट करते हो तो ये हमारे पास फॉर्मूला बनता है इंटीग्रेशन का, log ऑफ e की पावर x। ठीक है, तो यहाँ पे जो x है वो r है आपके पास, तो आप क्या करोगे, यहाँ पे फॉर्मूला बनेगा log ऑफ e की पावर r और लिमिट A टू B। ठीक है जी, तो इसे इंटीग्रेट करके आपके पास क्या आ गया, log की फॉर्म में कन्वर्ट हो गया, फॉर्मूला हमारा log की फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है। तो अब आप क्या करोगे, अब सिंपल है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट कहां पे पुट करी जाएगी, r की जगह। तो आप क्या लिखोगे, log ऑफ EB माइनस log ऑफ EA, तो ये वैल्यू आ जाएगी। अब ये क्या बन गया आपके पास, ये रिजल्ट तो वैसे ही चल रहा था, ये सेम रहा आपके पास, और यहाँ पे इंटीग्रेशन करके आपके पास इंटीग्रेट करके वो log में कन्वर्ट हो गया, और log के लिए आपने फॉर्मूला पुट कर दिया, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। इसके बाद हमारे पास log ऑफ B माइनस log ऑफ A के लिए फॉर्मूला बनता है, जो कि डिवाइड में कन्वर्ट कर देता है, और वो आप यूज करोगे, वहां से आपके पास किसका रिजल्ट आ जाएगा, V का रिजल्ट आ जाएगा। और जैसे ही आपके पास V की वैल्यू आ जाती है, फिर आप क्या वहां से कैपेसिटेंस फाइंड आउट कर सकते हो, Q अपॉन V। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। चलिए जी आगे देखते हैं, ये कुछ इक्वेशन बनी थी हमारे पास, Q अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log ऑफ EB माइनस log ऑफ EA। तो हमारे पास क्या फॉर्मूला आता है, log ऑफ B माइनस log ऑफ A क्या बन जाता है, log ऑफ B अपॉन A। तो वही आपके पास फॉर्मूला आपने log का यूज कर लिया है,
कि यहाँ पे क्या है हमारे पास ई बी और ई ए है, तो यहाँ पे फॉर्मूला कन्वर्ट हो जाएगा log ऑफ ई बी अपॉन ए। तो ये जो इक्वेशन है हमारे पास, इस टर्म की जगह पे आप क्या लिखोगे, ये वाली टर्म लिख दो, तो आपके पास बाकी का रिजल्ट सेम रहेगा। यहाँ पे आ जाएगा log ऑफ ई बी अपॉन ए। ये बन गई हमारे पास कौन सी इक्वेशन, थर्ड इक्वेशन। फिर आप लिखोगे अपनी फेवरेट लाइन, वी नो दैट। ठीक है जी, यहाँ पे आप लिखोगे वी नो दैट, कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए क्या लिखा जाएगा, C इक्वल्स टू क्यू ओवर बी, और इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर 4। ये थर्ड इक्वेशन थी आपकी, आपके पास V की वैल्यू थी, आप क्या करोगे, V की वैल्यू को पुट कर दोगे, तो आप लिखोगे पुट इक्वेशन थर्ड इन इक्वेशन फोर्थ। तो यहां से आ जाएगा C इक्वल्स टू क्यू, और यहाँ पे आ जाएगी V की वैल्यू क्यू बाय 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L log ऑफ E B ओवर A, ये आ जाएगा। अब क्यू से क्यू क्या हो जाएगा हमारे पास, ये कैंसल आउट हो जाएगी टर्म, बचेगा क्या, ये जो डिवाइड के डिवाइड में कहां चली जाएगी, ऊपर आपको देखने को मिलेगी 2 पाई एप्सिलॉन नॉट L डिवाइड बाय log ऑफ E B ओवर A। तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, रिजल्ट आ जाएगा कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए, कौन से केस के लिए, सिलेंड्रिकल कैपेसिटर। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सिलेंड्रिकल कैपेसिटर के लिए हमने केस स्टडी किया। अब ऐसा होता है कि हम जब कोई भी सर्किट डिजाइन करते हैं, किसी भी इलेक्ट्रॉनिक्स या इलेक्ट्रिकल सर्किट को आप बनाते हो, तो वहां पे ऐसा होता है कि एक से ज्यादा कैपेसिटर कनेक्टेड किए गए होते हैं। जब भी एक से ज्यादा कैपेसिटर कनेक्टेड किए गए होंगे तो हमारे पास दो अलग अलग कॉम्बिनेशन बनते हैं, जो हमारे सब्जेक्ट के अंदर सिलेबस में देखने को मिलेंगे। जैसे कि एक आता है आपके पास, आपने सुना होगा, एक होता है हमारे पास सीरीज कॉम्बिनेशन, और एक आता है आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कि अगर कैपेसिटर्स सीरीज में कनेक्टेड होंगे तब कैसा रिजल्ट मिलेगा, और अगर कैपेसिटर पैरेलल में कनेक्टेड होंगे तब कैसा रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो कंटिन्यू करते हैं। ठीक है जी, तो टॉपिक का नाम है कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। अब आपके पास दो कॉम्बिनेशन यहाँ पे हमारे सिलेबस में डिस्कस किए जाएंगे। फर्स्ट है आपके पास सीरीज और दूसरा है हमारे पास पैरेलल। अब सीरीज कॉम्बिनेशन जरा समझने की कोशिश करते हैं कि जब भी दो कंपोनेंट आपस में क्या है, कनेक्टेड है, दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट आपस में कनेक्टेड है और उनके बीच में कोई भी नोड देखने को ना मिले। ठीक है, नोड होता है कि जब भी कोई कनेक्शन हो रहा है, मान लीजिए ये दो कनेक्शन आपस में आ रहे हैं और यहाँ पे आके क्या हो जा रहे हैं, ज्वाइंट बना रहे हैं। जब आपस में ज्वाइंट बनाते हैं उस ज्वाइंट को बोलते हैं नोड। अगर आप इनको देखो तो कहीं पे भी आपके पास कोई भी ज्वाइंट देखने को नहीं मिल रहा है। ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, एंड टू एंड कनेक्टेड है। यहां से पॉजिटिव से स्टार्ट कर रहे हैं, नेगेटिव में चल रहा है, अगला फिर पॉजिटिव आ रहा है, फिर नेगेटिव आ रहा है, फिर पॉजिटिव आ रहा है, फिर नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, इस तरीके से आपके पास कनेक्शन देखने को मिलते हैं। बीच में कोई भी नोड ना हो तो उस कनेक्शन को हम बोल देते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। अब हमने क्या कंसीडर किया, यहाँ पे आपके पास तीन कैपेसिटर हम कंसीडर कर रहे हैं, C1, C2 और C3। ये आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में कनेक्टेड है। इस साइड वाला जो आपके पास टर्मिनल है कैपेसिटर 1 का, वो है पॉजिटिव चार्ज और ये है आपके पास नेगेटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज, फिर पॉजिटिव चार्ज, फिर नेगेटिव चार्ज। और इनके अक्रॉस टोटल जो वोल्टेज है, पोटेंशियल डिफरेंस है, वो V से रिप्रेजेंट करी जा रही है। और हर एक कैपेसिटर की जो आपके पास पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1, V2 और V3 अलग अलग होती है। ठीक है जी, जब वो सीरीज में कनेक्टेड होते हैं हमारे पास तो जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है अलग अलग होता है। यहाँ पे देखना हमने क्या लिखा है, ईच कैपेसिटर हैज सेम चार्ज Q, और सभी के पास सेम चार्ज Q देखने को मिल रहा है व्हेन कनेक्टेड इन सीरीज। जब सीरीज में कनेक्ट कर रहे हो आप, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस, ये लिखा हुआ है हमने, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द अरेंजमेंट विल बी डिवाइडेड एज, टोटल पोटेंशियल डिफरेंस V जो है वो कैसे डिवाइड किया जा रहा है, V1, V2 और V3 में। तो हमारे पास जो कैपेसिटेंस है, कौन कौन से कैपेसिटर है, C1, C2 और C3, इनके लिए रिजल्ट है। C1 के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V1 है, C2 के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो V2 है, और C3 के लिए जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो C3 है। अब आप लिखोगे व्हेन कैपेसिटर आर कनेक्टेड इन सीरीज, जब भी कैपेसिटर जो है हमारे पास सीरीज में कनेक्टेड होते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कॉम्बिनेशन इज सम ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच कैपेसिटर, कि टोटल अगर आपको V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो कितनी होगी, इन सब के पोटेंशियल डिफरेंस का सम। यहाँ पे आप कर दोगे, इसी जो आप यहाँ पे थ्योरी लिख रहे हो उसी के लिए इक्वेशन बनाओगे
यानी टोटल पोटेंशियल V इक्वल्स टू किसके इक्वलेंट आ जाएगी, जितनी इनके अक्रॉस होगी V1 प्लस V2 प्लस V3, और ये क्या बन जाएगी हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हर एक के लिए आपको क्या फॉर्मूला डेवलप करना है, आपने पढ़ा होगा कि जब हम कैपेसिटेंस फाइंड आउट करते थे तो क्या फॉर्मूला बनता है, C इक्वल्स टू Q अपॉन V। अगर मेरे को यहां से V फाइंड आउट करना होगा तो V को मैं कहां ले जाऊंगा, दूसरी साइड, और C को कहां ले आएंगे, दूसरी साइड, तो V के लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, Q ओवर C, ऐसा सा। तो जब आप V1 की वैल्यू फाइंड आउट कर रहे हो तो चार्ज तो सेम है सबके पास, तो Q की वैल्यू क्या रहेगी आपके पास, सभी के पास क्या रहेगी, सेम। नीचे जो कैपेसिटेंस की वैल्यू चेंज होती जाएगी, V1 का केस आएगा तो Q ओवर C1 हो जाएगा, V2 का केस आएगा तो Q ओवर C2 हो जाएगा, V3 का केस आएगा तो Q ओवर C3 हो जाएगा, और इसको नाम दे दो इक्वेशन नंबर सेकंड। इक्वेशन नंबर सेकंड जो है आपके पास, सेकंड इक्वेशन हमने जो बनाई है उसको फर्स्ट इक्वेशन में पुट करो, यानी कि इनकी वैल्यूज जो आपने अभी ये बनाई इनको आप पुट कर दो, Q ओवर C1 प्लस Q ओवर C2 प्लस Q ओवर C3 आ जाएगा। Q को क्या कर लोगे आप, बाहर कॉमन है तो बाहर ले जाएंगे, बनेगा क्या 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। अब यहां पे आपके पास क्या है, ये जो V की वैल्यू है ये भी तो Q बाय C है, इसे भी तो पुट किया जा सकता है, Q बाय C पुट किया जा सकता है। यहां पे जैसे ही आप पुट करोगे Q ओवर C और इस Q को दूसरी साइड ले जाओगे, डिवाइड हो जाएगा, Q से Q क्या हो जाएगा हमारे पास, कैंसिल आउट हो जाएगा, सिर्फ और सिर्फ कैपेसिटेंस के ही यहाँ पे रिजल्ट बनेंगे, नेट फाइनल रिजल्ट। तो अभी देखते हैं आगे। ठीक है, हमने यहाँ पे लिख दिया है वी नो दैट, ठीक है, V इक्वल्स टू Q ओवर C, वैल्यू पुट करो। अब यहाँ पे V को रिप्लेस कर दोगे Q बाय C से, और यहाँ पे आपके पास क्या रिजल्ट चल रहा था, Q 1 अपॉन C1 प्लस 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3। Q को दूसरी साइड ले जाओगे तो डिवाइड का हो जाएगा, यानी ये वाले आपस में क्या होने वाले हैं, दोनों कैंसिल आउट, ये कैंसिल हो जाएंगे, बचेगा क्या 1 अपॉन C1 इक्वल्स टू 1 अपॉन C2 प्लस 1 अपॉन C3, 1 अपॉन C इक्वल्स टू 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 प्लस 1 ओवर C3। तो इससे हमें क्या समझ आया कि अगर n नंबर ऑफ कैपेसिटर्स अगर आप सीरीज में कनेक्टेड कर देते हो तो आपको क्या करना है, उनकी अगर टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी होगी, ये आपके पास क्या आ रही है, टोटल कैपेसिटेंस। अगर टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करनी होगी तो आप इस फॉर्मूला की हेल्प से कैलकुलेट कर सकते हो, जितने भी होंगे 5 हो 6 हो 7 हो 10 हो 100 हो, तो आपको इसी तरीके से, जैसे मान लो अब एक एग्जांपल से समझते हैं कि हमें बोला है कैपेसिटेंस फर्स्ट की वैल्यू है 10 फैरेड, उसके बाद सेकंड की वैल्यू है 15 फैरेड, उसके बाद थर्ड की वैल्यू है 60 फैरेड, तो बोलेंगे कि टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करो, तो आप क्या फॉर्मूला लगोगे 1 ओवर 10 प्लस 1 ओवर 15 प्लस 1 ओवर 60। तो आप क्या करोगे, एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे और आंसर निकाल लोगे, ठीक है, हो जाएगा। आपने ये सॉल्व करना है, एलसीएम लेना है और सॉल्व करके आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ से आंसर आएगा। और सॉरी, ये कैपेसिटेंस की वैल्यू नहीं होगी, ये होगी 1 ओवर C की वैल्यू। तो जैसे मान लो आपके पास 1 ओवर C की वैल्यू कुछ भी आ रही है, फॉर एग्जांपल ऐसे रैंडमली बता रहा हूं मैं आपके पास कि मान लो आ गई 5/2 2/5 आ गई, तो कैपेसिटेंस की वैल्यू कैसे आएगी हमारे पास, आप इसका रेसिप्रोकल कर दोगे, क्योंकि इसका रेसिप्रोकल होगा तो 5/2 हो जाएगा, यहाँ पे भी आपके पास रेसिप्रोकल हो जाएगा। जैसे ही आप वैल्यूज पुट करोगे, एलसीएम लोगे, सॉल्व करोगे, तो वो वैल्यू आएगी 1 ओवर C की, हमें चाहिए C की वैल्यू, तो आप क्या करोगे, रेसिप्रोकल, तो यहाँ पे भी रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो दूसरी साइड भी रेसिप्रोकल कर दो जो भी वैल्यू आ रही है, तो आपके पास नेट फाइनल रिजल्ट आ जाएगा, ठीक है। अब ये तो था हमारे पास सीरीज का कॉम्बिनेशन, अब हम स्टडी करेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर्स। चलिए जी, सेकंड कॉम्बिनेशन हमारे पास कौन सा है, कैपेसिटर्स इन पैरेलल। तो अब हमारे पास जो कैपेसिटर है उनको हम पैरेलली कनेक्ट करेंगे। हमने 3 कैपेसिटर कंसीडर किए हुए हैं, C1, C2 और C3, ठीक है। देखिए यहाँ पे एक तरफ आ जाएगी इसकी पॉजिटिव प्लेट और दूसरी साइड आ जाएगी इसकी नेगेटिव प्लेट, यानी पॉजिटिव चार्ज नेगेटिव चार्ज, तो एक कैपेसिटर बनेगा। उसी के साथ में सेम वैसे ही आपके पास सेकंड कैपेसिटर देखने को मिलेगा। दोनों को देखिए ध्यान से, लास्ट केस जो था तो पॉजिटिव नेगेटिव इस तरीके से कॉम्बिनेशन चल रहा था। इस बार कैसा है, पॉजिटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव, तीनों एक ही साथ, एक ही सिमिलर प्लेट्स, एक ही चार्ज वाली जो प्लेट्स हैं
उनको हमने ए पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया, नेगेटिव 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 वाली किसके साथ कनेक्ट कर दिया, बी पॉइंट के साथ कनेक्ट कर दिया। तो यहाँ पे जब भी आपके पास ऐसा केस आता है, देखिए ध्यान से, एक यहाँ से वायर आ रही हो, एक प्लेट के लिए वायर यहाँ से आ रही होगी, एक यहाँ से आ रहा होगा, एक यहाँ से आ रहा, मतलब 3 साइड से कनेक्शन आ रहा है। उनको अगर जब आप कनेक्ट करते हो तो वो क्या बनाते हैं हमारे पास, नोड्स, इन्हीं को बोलते हैं नोड्स। और ये जो नोड्स बनती है हमारे पास, ये क्या होती है, पैरेलल। ये कैसा कनेक्शन बनाती है हमारे पास, पैरेलल कनेक्शन। तो जब भी आपके पास कॉम्बिनेशन आए, पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में कोई पूछे, तो वहां पे ध्यान रखना है कि जब भी आप उन्हें कनेक्ट करोगे तो इस तरीके से होने चाहिए कि आपके पास क्या बन जाए, वो नोड्स बने। ठीक है जी, यहाँ पे आपके पास 2 नोड्स बन रही है, एक ये एक ये। अब यहाँ पे पॉजिटिव और नेगेटिव, कहीं से चार्ज जा रहा होगा, बैटरी कनेक्ट करी होगी, तो यहाँ पे क्या हो रहा होगा, कुछ पोटेंशियल डेवलप हो रहा है दोनों पॉइंट्स के बीच में, V। हम क्या लिख रहे हैं, अरेंजमेंट ऑफ 3 कैपेसिटर्स ऑफ डिफरेंट कैपेसिटेंस C1 C2 एंड C3। अब आपके पास क्या है, 3 अलग अलग कैपेसिटेंस के कैपेसिटर हैं, C1 C2 और C3। उनको आपस में आपने कैसे कनेक्ट किया हुआ है, कौन सा कॉम्बिनेशन पढ़ रहे हैं हम यहाँ पे, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, इन पैरेलल कॉम्बिनेशन पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस A to B इज सेम फॉर ऑल कैपेसिटर्स। अब हमारे पास क्या बोला जा रहा है कि इनके अक्रॉस, जब भी आप कैपेसिटेंस के अक्रॉस पोटेंशियल कैलकुलेट करोगे तो सबके पास सेम वैल्यू आएगी, V और V। पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। तो चेंज क्या होगा फिर, अगर पोटेंशियल आपके पास, ये जो पोटेंशियल डिफरेंस आपने यहाँ पे लिखा हुआ है ये सेम है, तो चेंज क्या हो रहा है, चार्ज इज डिफरेंट फॉर Q1 Q2 एंड Q3। तो ये आपके पास चार्ज की जो वैल्यू आती है Q से, जिसे आप रिप्रेजेंट करते हो 1 2 एंड 3, ये अलग अलग होगा। अगर ये अलग अलग है आपके पास तीनों केसेस में, तो टोटल चार्ज निकालने के लिए आप क्या कर दोगे, सबके चार्ज की वैल्यू को क्या कर दिया जाएगा, ऐड कर दिया जाएगा। जैसे लास्ट टाइम आप किसको ऐड करते रहे थे, टोटल पोटेंशियल को ऐड कर रहे थे, V फाइंड आउट करने के लिए V1 प्लस V2 प्लस V3 कर रहे थे। यहाँ पे थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा Q1 प्लस Q2 प्लस Q3, और इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना दीजिए। ठीक है, फर्स्ट बन गई जैसी, तो आप लिखोगे वी नो दैट कि आपके पास इस Q की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होती है, C इंटू V। ये पता है आपके पास, वही C इक्वल्स टू Q ओवर V वाला फॉर्मूला है आपके पास। यहाँ से हमें Q फाइंड आउट करना है, तो V को दूसरी साइड ले जाओगे तो किसका हो जाएगा, C के साथ मल्टीप्लाई का। अब जब आप Q1 की वैल्यू बात करोगे तो कैपेसिटेंस अलग है हमारे पास, C1 इंटू V आ जाएगा, क्योंकि V तो सेम है सभी के लिए। तो इस केस में भी V आएगा, यहाँ पे भी V आएगा, यहाँ पे भी V आएगा। चेंज क्या होगा, Q2 के लिए C2 आ जाएगा, Q3 के लिए C3 आ जाएगा। और इस पूरी इक्वेशन को नाम दे दो इक्वेशन सेकंड। इक्वेशन 2 को पुट कर दो, इक्वेशन 2 इन इक्वेशन फर्स्ट। यानी यहाँ पे इसकी जगह पे आपको देखने को मिलेगा CV इक्वल्स टू C1 इंटू V प्लस C2V प्लस C3V। अब V सबके पास सेम है, ये तो कॉमन ले लो। कॉमन लेने के बाद इसको आपके पास यहाँ पे रिजल्ट बनेगा C1 प्लस C2 प्लस C3, और V को दूसरी साइड ले जाओगे तो डिवाइड को हो जाएगा, डिवाइड को हो जाएगा तो कैंसिल आउट हो जाएगा। यानी टोटल कैपेसिटेंस, ये जो आपके पास है टोटल कैपेसिटेंस कैसे निकाली जाएगी, जितने भी कैपेसिटर पैरेलल में जुड़े रहेंगे उनको आप क्या कर दोगे, उनका सम कर दोगे। टोटल वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए क्या कर देंगे हम, उनका सम कर देंगे, यानी उनको डायरेक्टली ऐड करोगे। जैसे ही आप ऐड करते हो डायरेक्टली, तो आपके पास क्या रिजल्ट देखने को मिलता है, देखते हैं। ये देखो, जैसे कि ये आपके पास फॉर्मूला बना, जब n नंबर्स के लिए बात करी जाएगी तो आप क्या देखोगे कि अगर मेरे को n नंबर्स के लिए निकालनी रहेगी टोटल कैपेसिटेंस, तो C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn तक ये वैल्यू चल जाएगी। और अगर कहीं पे मेरे पास वैल्यू दे रखी है 2 फैरेड, C2 की वैल्यू दे रखी है 10 फैरेड, और C3 की वैल्यू दे रखी है 15 फैरेड, और हमसे कोई बोल ले कि टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करो, ये तीनों आपस में किस में कनेक्टेड है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो आपको कभी भी पेन चलाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, जस्ट ऐड करो इन्हें। 10 प्लस 15 25 प्लस 2 27 फैरेड आपके पास टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट हो जाएगी। यानी कि अगर आपके पास पैरेलल कॉम्बिनेशन रहेगा कैपेसिटर्स का, तो आपने डायरेक्ट जितने भी कैपेसिटर होंगे उनको ऐड कर देना। अब जितने भी उनकी मर्जी है, वो जितने भी आपके पास बोल सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं उससे सर्किट के अंदर। ठीक है, जस्ट ऐड करना होता है, क्योंकि फॉर्मूला बनता है टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए, C इक्वल्स टू C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn तक चलेगा, इस तरीके से। ठीक है, तो दोनों कॉम्बिनेशन समझ आए। एक तरफ आपके पास वैल्यू कैसे चल रही है, 1 ओवर C1 प्लस 1 ओवर C2 अप टू 1 ओवर Cn के लिए,
ये 1/C फाइंड आउट करने के लिए केस था, और यहाँ पे आपके पास टोटल कैपेसिटेंस फाइंड आउट करने के लिए केस है C1 प्लस C2 प्लस C3 अप टू Cn तक। ये आपके पास है पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये आपके पास है सीरीज कॉम्बिनेशन। ये दोनों आपके पास कॉम्बिनेशन थे, डेरिवेशन भी आ सकती है और हो सकता है 1 मार्क्स का न्यूमेरिकल भी पूछ लीजिए। ठीक है, तो अब हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है चार्ज स्टोर इन कैपेसिटर। कि कैपेसिटर जो हमने पढ़ा है अभी तक, कैपेसिटर के बारे में बात करी है कि कैपेसिटर काम क्या करता है, हमारे पास चार्ज स्टोर करने का काम करता है। तो वो जो चार्ज स्टोर होता है, अगर उसे हमने कैलकुलेट करना हो, उसके लिए रिजल्ट बनाने हो, तो कैसे बनाएंगे, वो हम अभी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट टॉपिक में। चलिए जी, नेक्स्ट टॉपिक है हमारे पास एनर्जी स्टोर्ड इन ए चार्ज कैपेसिटर। कि कोई एक चार्ज कैपेसिटर है, उसमें अगर एक्स्ट्रा एनर्जी आए हमारे पास तो वो किस तरीके से स्टोर्ड होती है, उसके लिए क्या क्या रिजल्ट बनते हैं। तो ये हमने दो प्लेट्स कंसीडर कर ली हैं, इसको P1 मान लो, इसे P2 मान लो। ये आपके पास पॉजिटिव प्लेट है और ये हमारे पास कौन सी प्लेट है, नेगेटिव प्लेट। ऐसे ही होता है, कैपेसिटर में एक पॉजिटिव प्लेट होती है, एक नेगेटिव प्लेट होती है। इसको कनेक्ट कर देना आपने किसके साथ, एक सोर्स होगा जहां से क्या हो रहा होगा, हमारे पास चार्ज आ रहा होगा। ठीक है, ये दोनों तरफ से कनेक्टेड है हमारे पास, कि यानी कि यहाँ पे आप क्या कर रहे हो कि कोई प्लेट है हमारे पास कैपेसिटर की, उसे चार्ज करने की कोशिश की जाए। तो देखो कैसे करेंगे, लेट एट एनी इंस्टेंट ए चार्ज क्यू बी ऑन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर। कि कोई एक कैपेसिटर है, वहां पे आपके पास क्या देखने को मिल रहा है, क्यू चार्ज देखने को मिल रहा है। देन पोटेंशियल डिफरेंस, अब यहाँ पे आपके पास कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल डिफरेंस आपके पास क्या होगा, डेवलप होगा। उसको आप किससे लिखोगे, V इक्वल्स टू क्यू बाई सी। ये फॉर्मूला आता है हमारे पास। अब हमने लिखा है इफ एक्स्ट्रा चार्ज डी क्यू, कोई स्मॉल चार्ज है, वो क्या हो रहा है हमारे पास, इसकी ओर क्या कराया जा रहा है, ट्रांसफर करवाया जा रहा है। ठीक है, कैपेसिटर की ओर ट्रांसफर करवा रहे हैं। तो वहां पे क्या होगा, जब चार्ज मूव करेगा, जब चार्ज मूव करेगा तो क्या देखने को मिलता है हमारे पास, वर्क डन देखने को मिलता है, वर्क डन देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे लिखोगे कि वर्क डन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी यू से देखा जाता है, U इक्वल्स टू, आपने क्या पढ़ा हुआ है, U इक्वल्स टू W। जितना वर्क डन होगा वो किसके इक्विवेलेंट होता है, पोटेंशियल एनर्जी के इक्विवेलेंट होता है। तो पोटेंशियल यानी वर्क डन, यानी चार्ज आपके पास कम फ्लो हो रहा है, वर्क डन भी कम होगा। ठीक है, और आपके पास जो आप U की वैल्यू की बात करते हो, वो भी आपके पास कितनी आएगी, कम आएगी। ठीक है जी, तो du इक्वल्स टू dw इक्वल्स टू, यहां पे क्या आ जाएगा, V इंटू डी। ठीक है जी, ये आपके पास फॉर्मूला बनेगा, क्योंकि ये आपके पास किसका फॉर्मूला है, V इंटू आपके पास यहाँ पे कितना आ रहा है, जितना चार्ज आप फ्लो करवा पा रहे हो वर्क डन के लिए। ठीक है, तो ये वैल्यू बनेगी। अब इसी वैल्यू को आपने du क्या बन जाएगी, du इक्वल्स टू आपके पास ये V की वैल्यू पुट कर दो। आप V की वैल्यू कौन सी वैल्यू, ये वैल्यू पुट करो, तो क्या आपके पास रिजल्ट बनेगा, Q ओवर C, यहां से आ जाएगी Q ओवर C इंटू डी क्यू। और इसको हम क्या बना लेंगे, इसको बना लेंगे हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब ये वैल्यू आई किसके लिए, स्मॉल पोटेंशियल के लिए। अब हमें एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी को तो पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, यानी यही रिजल्ट तो बनाना था हमें। ठीक है जी, हमें क्या करना है, यही रिजल्ट बनाना है। जो आप डी लिख रहे हो वो हमारे पास क्या है, यहाँ पे U किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, पोटेंशियल एनर्जी को। और पोटेंशियल एनर्जी होती है हमारे पास कौन सी एनर्जी, स्टोर्ड एनर्जी। तो यहाँ पे आप लिखोगे टोटल पोटेंशियल एनर्जी फाइंड आउट करने के लिए आप इंटीग्रेट कर दोगे, और लिमिट क्या क्या यूज करोगे आप, 0 टू पॉजिटिव क्यू, यानी टोटल जब तक वो पूरी वैल्यू चार्ज नहीं हो जाती। अब कैपेसिटर की कुछ ना कुछ तो लिमिट रहेगी ना हमारे पास, चार्ज होने की कुछ ना कुछ लिमिट आपके पास आएगी। तो पॉजिटिव क्यू जो आपके पास है वो टोटल फाइनल लिमिट है, और कहां से चार्ज हो रहा है, ये मान लो 0 से। तो आप यहाँ पे लिखोगे, इंटीग्रेट कर दोगे डी को, और इस पूरी टर्म को भी इंटीग्रेट करोगे क्यू ओवर सी डी क्यू। ठीक है जी, अब आप यहाँ पे देख रहे हो डी क्यू, यानी इसके रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट कर रहे हो आप, तो 1 ओवर सी कांस्टेंट है, ये कहां चले जाएगा, आपके पास बाहर चले जाएगा, और इंटीग्रेशन में क्या आ जाएगा, क्यू डी क्यू। जैसे ही इंटीग्रेट करोगे तो आपके पास फॉर्मूला लग जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x इक्वल्स टू x की पावर n प्लस 1 डिवाइड बाय n प्लस 1। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 प्लस 1 2, तो आपके पास क्या हो जाएगा, क्यू स्क्वायर बाई 2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट आप पुट करोगे तो क्यू आ जाएगा कैपिटल क्यू, माइनस यहाँ पे क्या होने वाला है, 0, तो 0 होने वाला है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा है। ठीक है जी, सॉल्व करोगे आपके पास U की वैल्यू आ जाएगी। U की वैल्यू क्या आएगी, 1/2, रीअरेंज कर दिया इसी टर्म को, क्यू स्क्वायर बाय सी, ये आ गई सेकंड इक्वेशन। ठीक है, अब इसके बाद आपके लिखोगे वी नो दैट, हमें पता है कि ये जो क्यू आप यहाँ पे लिख रहे हो इसके लिए फॉर्मूला आता है C इंटू वी।
ये कहां से आया, कैपेसिटेंस वाला ही फॉर्मूला है, चार्ज अपॉन वी इक्वल्स टू कैपेसिटेंस। तो अब आप इसी की वैल्यू को आगे पुट करोगे और हमारे पास क्या आ जाएगा, डेरिवेशन का फाइनल रिजल्ट। ठीक है, ठीक है। अब हमारे पास है ये जो थर्ड इक्वेशन है, इसको सेकंड इक्वेशन में पुट करना है आपको। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपके पास, u इक्वल्स टू 1/2 और क्यू की जो वैल्यू है cv पुट कर दो, ये स्क्वायर है आपके पास, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, cv का स्क्वायर डिवाइड बाई c। अब आपके पास कुछ ऐसी सी वैल्यू देखने को मिलेगी 1/2 c स्क्वायर v स्क्वायर बाई c। तो एक c से एक c क्या हो जाएगा, कैंसिल, और आपके पास क्या आएगा, u इक्वल्स टू 1/2 c इंटू वी स्क्वायर। तो एक रिजल्ट आपके पास ये आ जाएगा। और दूसरा हमने क्या सीख रखा है, हमने सीखा हुआ है कि जो c होता है वो किसके इक्वलेंट आता है, q ओवर v। तो ऐसा भी हो सकता है कि आप इस c की वैल्यू पुट करो, c की वैल्यू पुट करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, u इक्वल्स टू हाफ ऑफ ये जो इक्वेशन है यहीं पे, तो क्यू स्क्वायर वैसे का वैसे ही देखने को मिलेगा, और c की वैल्यू में क्या आ जाएगा, क्यू ओवर v। तो क्यू से क्या हो जाएगा, एक क्यू कैंसिल हो जाएगा, ये डिवाइड के डिवाइड में कहां चले जाएगा, ऊपर मल्टीप्लाई में, और आपके पास जो टोटल पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगी कितनी देखने को मिलेगी, 1/2 क्यू इंटू वी। तो ये आपके पास नेट दो आपके पास फॉर्मूले बन रहे हैं एनर्जी स्टोर करने के लिए किसी भी चार्ज कैपेसिटर के लिए। ठीक है, अब हमारे पास एक नेक्स्ट टॉपिक है, लास्ट टॉपिक इस चैप्टर का, कि एनर्जी लॉस कैसे देखने को मिलता है कैपेसिटर में। तो अभी हम सीखेंगे कि एनर्जी लॉस कैसे देखने को मिलेगा, वो हम स्टडी करेंगे। चलिए जी, हमारे पास ये लास्ट टॉपिक है, लॉस ऑफ एनर्जी ऑन शेयरिंग चार्जेस। ठीक है जी, जब हमारे पास चार्ज शेयर किया जाता है दो कैपेसिटर्स के द्वारा, तो आप वहां पे देखोगे कि कुछ एनर्जी का लॉस होता है, और वो जो लॉस ऑफ एनर्जी देखने को मिलता है जब चार्ज एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करेगा या शेयर होगा, तो आप देखते हो कि आपके पास जब भी एनर्जी चलती है, एनर्जी को आप डिस्ट्रीब्यूट करवा रहे हो, तो आपके पास हीट की फॉर्म में या किसी अदर फॉर्म में आप देखते हो वहां पे एनर्जी क्या हो जाती है, हमारे पास लॉस हो जाती है। उसी लॉस ऑफ एनर्जी को हम यहाँ पे क्या करने लगे हैं, स्टडी करने लगे हैं कैपेसिटेंस के केस के लिए, कैपेसिटर के केस के लिए। तो आप लिखोगे, कंसीडर टू कैपेसिटर्स C1 एंड C2, लेट दीज टू कैपेसिटर्स आर चार्ज टू पोटेंशियल V1 एंड V2। दो हमारे पास कैपेसिटर हमने कंसीडर कर लिए C1 और C2, और उनका जो पोटेंशियल है वो कितना है, V1 और V2। अब आगे बोला जा रहा है इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू कैपेसिटर बिफोर शेयरिंग, कि जब तक शेयरिंग नहीं हुई है हमारे पास, बिफोर शेयरिंग होने से पहले जो आपके पास टोटल यहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी देखने को मिलेगी, कितनी देखने को मिलेगी, दोनों की वैल्यू आप क्या कर दोगे, ऐड, U1 प्लस U2 इक्वल्स टू टोटल U। अब इसके लिए U के लिए आपके पास रिजल्ट होता है, अभी आपने बनाया लास्ट डेरिवेशन में, क्या होता है, 1/2 C इंटू वी स्क्वायर, ये रिजल्ट बना था। इस केस के लिए, फर्स्ट केस के लिए रिजल्ट बनाओ, C1 के U1 के लिए क्या वैल्यू बन जाएगी, यहां से आ जाएगा आपके पास C1, यहाँ पे आ जाएगा आपके पास V1। U1 की वैल्यू पुट करोगे, वैसे ही आप U2 की वैल्यू पुट करोगे, क्या वैल्यू बनेगी, U इक्वल्स टू 1/2 C1 V1 स्क्वायर प्लस 1/2 C2 V2 स्क्वायर, और इसको बना लेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये आ गई हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकंड, कि अब हमारे पास है पोटेंशियल एनर्जी ऑफ टू कैपेसिटर आफ्टर शेयरिंग। अब जब शेयरिंग होने के बाद की बात हो रही है हमारे पास, उस केस में इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी कितना देखने को मिलेगी। तो आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब भी हमारे पास शेयरिंग होती है, आफ्टर शेयरिंग दोनों कैपेसिटर के लिए जो पोटेंशियल होता है वो सेम देखने को मिलता है। दोनों कैपेसिटर के लिए जो पोटेंशियल की वैल्यू आती है वो कितनी आती है हमारे पास, सेम, कितनी, V। हम किससे यहाँ पे डिनोट करेंगे, V। यहाँ पे कैसे लिखा जा रही थी, बिफोर शेयरिंग V1 और V2, यहाँ पे कितनी आ जाएगी, V। तो देखो आपके पास क्या रिजल्ट बनेगा, U डैश। अब इसको जो आपके पास आफ्टर शेयरिंग का पोटेंशियल है उसे हम U डैश से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। U डैश इक्वल्स टू 1/2 C1 V स्क्वायर। अब V1 स्क्वायर नहीं आएगा, V। अब दोनों के लिए जो वैल्यू वो कितनी आ रही है हमारे पास, सेम आ रही है, V। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, V स्क्वायर प्लस 1/2 C2 सेकंड केस के लिए, और पोटेंशियल कितना है हमारे पास, सेम, V स्क्वायर। तो अब V स्क्वायर क्या आ जाएगा हमारे पास, कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 C1 प्लस C2, ब्रैकेट में आ जाएगा C1 प्लस C2, और यहाँ पे आ जाएगा V स्क्वायर। तो ये आपके पास U डैश के लिए रिजल्ट बन गया। अब यहां से हमें चाहिए इस V की वैल्यू, ये आपने प्रीवियस केस में स्टडी कर रखा है। V की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो देखो कैसे आएगी आपके पास, C1 V1, यहाँ पे टोटल वैल्यू फाइंड आउट करनी है,
C1 की वैल्यू जितनी मतलब कैपेसिटेंस फर्स्ट के लिए होगी C1 V1 प्लस ऐड कर दोगे सेकंड कैपेसिटेंस का रिजल्ट C2 V2 डिवाइड बाय दोनों कैपेसिटेंस का सम। तो ये आपके पास टोटल किसकी वैल्यू आ जाएगी? V की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी, ये हमारे पास टोटल V की वैल्यू आ जाएगी। ये कैसे आई? अब आपके पास आपने क्या पढ़ा हुआ है? C इक्वल्स टू Q ओवर V। यहीं से अगर V निकालना होगा तो आपके पास क्या रिजल्ट बनता है? V इक्वल्स टू Q बाई C। तो ये चार्ज की वैल्यू है, कितना चार्ज वहां पे प्रेजेंट रहेगा वो कैसे निकाल लोगे आप? Q इक्वल्स टू C इंटू V, ऐसे निकालते हैं ना, Q इक्वल्स टू C इंटू V। तो C कितना? फर्स्ट केस के लिए चार्ज जब 1 होगा हमारे पास तो कितना आएगा यहाँ से? C1 V1। तो वही चार्ज आपने यहाँ पे उसी के रिस्पेक्ट में ही वैल्यू पुट कर दी। फिर सेकंड के लिए फिर नीचे आपके पास C1 और C2 आपके पास डिवाइड में आ गए। तो अब ये जो V की वैल्यू है, ये V की वैल्यू आप बनाओगे और कहां पे पुट कर दोगे? इस रिजल्ट। तो क्या आ जाएगा? U डैश प्लस 1/2 C1 प्लस C2 और V स्क्वायर के लिए आपने ये पूरा का पूरा रिजल्ट पुट करना है। क्या आएगा? C1 V1 प्लस C2 V2 डिवाइड बाय C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर, ऐसे आ जाएगा। अब जब आप इसे 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 सॉल्व करोगे तो यहाँ पे क्या इसका मतलब है? C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से ये वाले पूरी टर्म क्या हो जाएगी हमारे पास? कैंसिल हो जाएगी। तो बचेगा क्या? U डैश इक्वल्स टू 1/2 C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय एक नीचे यहाँ पे आपके पास ये दो वैल्यूज थी यानी स्क्वायर की थी, तो एक तो कैंसिल आउट हो गया, बचा गया C1 प्लस C2। ये रिजल्ट यहाँ तक क्लियर है? आपने क्या किया? ये रिजल्ट बनाए हैं, एक बिफोर का केस है, एक आफ्टर का केस है। ठीक है जी, और हमारे पास जो आफ्टर का केस है उसे हम सॉल्व कर रहे हैं। अभी आपने क्या करना है? आपने ये बताना है कि कितना लॉस हो रहा होगा, तो वो भी हम अभी आगे स्टडी करेंगे। ये आपके पास ये आपको ये बताने के लिए था कि ये वाला रिजल्ट कहां से आया। ठीक है जी, आगे देखते हैं। चलो जी, यहां तक हमने रिजल्ट बना लिया था। हमारे पास U डैश की वैल्यू भी है और आपने इनिशियली जो फर्स्ट इक्वेशन बनाई थी वहां से आपके पास U की वैल्यू भी। अब देखो हम क्या लिखेंगे यहां से? ऑन शेयरिंग ऑफ चार्जेस सम एनर्जी इज डिसिपेटेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। यानी कि अब हमारे पास क्या है कि जब हम चार्ज को शेयर करते हैं तो कुछ एनर्जी हमारे पास हीट की फॉर्म में डेसिपेट होती है। डेसिपेट का मतलब होता है वहां से रिलीज होती है। वो जो एनर्जी रिलीज हो रही है, जब भी आपके पास चेंज देखने को मिलता है तो कैसे देखते हैं हम चेंज? आप दोनों की वैल्यूज को सब्ट्रैक्ट करते हो और आपके पास चेंज आता है। यानी स्टार्टिंग में जो पोटेंशियल था माइनस कर दो जो अभी आपके पास पोटेंशियल आपने बाद में देखा, बिफोर और आफ्टर का केस। ठीक है जी, तो दोनों में अलग अलग पोटेंशियल की वैल्यू बन रही है, दोनों के लिए अलग अलग, ये वाला रिजल्ट अलग है, इनिशियल रिजल्ट अलग है। दोनों के बीच में अगर हम डिफरेंस निकाल लेते हैं तो हमें पता चल जाएगा कितनी पोटेंशियल एनर्जी में चेंज आया है। तो अब आप यहाँ पे क्या करोगे? दोनों की वैल्यू लिखोगे। U माइनस U डैश, U की वैल्यू कितनी थी? 1/2 C1 V1 का स्क्वायर प्लस हाफ ऑफ C2 V2 का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे क्या साइन है? माइनस का साइन है, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा? माइनस। और ये U डैश की वैल्यू ये देखो हमने निकाल ली है 1/2 यानी डिवाइड में 2 चले जाएगा, यहां से आ जाएगा C1 प्लस C2। अच्छा, यहां पे आएगा आपके पास ये C1 प्लस C2। ठीक है, यहां पे आ जाएगा C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर। ठीक है जी, अब यहां पे ध्यान से देखना जरा, अगर हम इसी क्वेश्चन की बात करें, ये आ गया आपके पास U डैश की वैल्यू और ये पूरी की पूरी आ गया, ये आ गई U डैश की वैल्यू और ये पूरी की पूरी वैल्यू आ गई U की। दोनों की वैल्यूज को आपको क्या करना है? यहाँ पे मैथमेटिकली सॉल्व करना है और आपके पास रिजल्ट बनेगा। देखो कैसे आप क्या करोगे? 1/2 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है और इसके पास भी है, ये रहा। कॉमन ले लेंगे, 1/2 कॉमन ले लिया हमने तो ये आ गया हमारे पास यहाँ से 1/2। ठीक है, साथ में इन्होंने क्या कॉमन ले लिया? ये बाहर ले गए C1 जो डिवाइड में था, डिवाइड में जो C1 प्लस C2 था उसे बाहर ले गए। अब इसके पास तो था नहीं, तो इस पूरी टर्म के साथ क्या हो जाएगा? ये C1 प्लस C2 मल्टीप्लाई करने पड़ेगा, क्योंकि जब ये अंदर मल्टीप्लाई होगा तो ये इसके साथ भी होगा, तो ये कैंसल आउट हो जाएगा और आपके पास नेट यही रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो इसको बाहर ले गए आप C1 प्लस C2 को, ये बाहर चला गया, 1/2 डिवाइड में चल रहा है हमारे पास 1/2 और साथ में आ जाएगा C1 प्लस C2 और यहाँ पे क्या वैल्यू बनेगी? अब ये मल्टीप्लाई का है तो ब्रैकेट खुलेगी, ये एक बार इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, इसके साथ होगा, फिर ये इसके साथ होगा, इसके साथ होगा, ऐसे। तो C1 इंटू C1 स्क्वेयर, यहां से क्या आ जाएगा? V1 का स्क्वेयर, फिर प्लस C1 C2 और V1 का स्क्वेयर,
ऐसे चलेगी हमारे पास वैल्यू, यानी कि यहां से आपके पास एक बार C1 के साथ मल्टीप्लाई हुआ ये टर्म, एक बार C2 के साथ हुई, तो C1 C2 और V1 का स्क्वायर, फिर ब्रैकेट खुलेगी, फिर ये C2 मल्टीप्लाई होगा तो C2 C1, यहाँ पे आएगा C2 C1 और V2 का स्क्वायर, ऐसे हो जाएगा। और यहां से क्या आएगा आपके पास, क्या वैल्यू बनेगी, C2 जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो C2 का स्क्वायर इंटू V2 का स्क्वायर, ये वैल्यू बन गई। ठीक है, यानी ब्रैकेट खोल ली, इनको मल्टीप्लाई किया अलग अलग जैसे आप मैथ्स में करते हो। उसके बाद ये क्या बन रहा है, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, और माइनस का साइन था बाहर तो मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस, तो आपके पास सारे जितने भी प्लस की वैल्यूज आ रही है किसकी हो जाएंगी, नेगेटिव की बन जाएंगी। यानी आपके पास यहां से आ जाएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, ये मतलब a का स्क्वायर प्लस प्लस था जब तक बाहर माइनस मल्टीप्लाई नहीं होता, तो ये b का स्क्वायर यानी C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर प्लस 2ab, a क्या है हमारे पास ये और b क्या है, तो a की जगह क्या आएगा C1 V1 C2 V2, बट जैसे ही नेगेटिव साइन अंदर मल्टीप्लाई हुआ ब्रैकेट खोली, सारे सारे किसके हो गए, नेगेटिव के। तो अब यहाँ पे आपके पास क्या बन रहा है, ये पूरी टर्म में जो जो चीजें कैंसिल आउट हो पाएंगी उन्हें आपने कैंसिल कर देना है। यहाँ पे अगर आप देखो यहाँ से क्या बन रहा है, बच रहा है C1 और C2, ये बच गया हमारे पास बाहर, और यहां से आ जाएगा V1 का स्क्वायर प्लस V2 का स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2V1 V2, ये आ जाएगा आपके पास माइनस 2V1 V2। डिवाइड में आपके पास क्या चल रहा है, ये वाली टर्म तो डिवाइड में चली रही थी, डिवाइड में आएगी। यहां से इन्होंने क्या किया, C1 और C2 बाहर ले गए हैं, बाकी जो टर्म्स आपके पास नेगेटिव वैल्यू होंगी, जैसे कि ये वाली टर्म है, ये वाली टर्म तो आपस में कैंसिल हो जाएगी, और नेगेटिव वाली टर्म है यहाँ पे C2 का स्क्वायर और V2 का स्क्वायर, ये नेगेटिव का है, यहाँ पे C2 का स्क्वायर V2 का स्क्वायर, ये भी कैंसिल हो गया होगा। तो हमारे पास क्या बचेगा यहाँ से, ये देखो, ये C1 और C2, इसका C1 और C2 इसके पास भी था, और C1 और C2 आपके पास और कहाँ देखने को मिल रहा है, C1 और C2 यहाँ पे भी देखने को मिल रहा है, इन दोनों का कॉमन लेके C1 C2 बाहर चला गया, यहाँ से क्या बचा V1 का स्क्वायर, यहाँ से क्या बचेगा आपके पास V2 का स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस 2, और C1 C2 कॉमन ले लिए तो क्या बचेगा आपके पास V1 और V2, यहाँ से आ जाएगा 2V1 V2। तो ये वाली पूरी की पूरी टर्म आपको देखने को मिलेगी। और जब आप इस फार्मूला को देखते हो तो ये आपके पास ऐसा नहीं है a माइनस बी के होल स्क्वायर का फार्मूला है, तो आप इस पूरे फार्मूला को, जो ये एक्सपेंडेड फॉर्म है इसकी, इसको आप फार्मूला के बेस पे यहाँ पे लिख दोगे, यानी u माइनस यू डैश इक्वल्स टू C1 C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर डिवाइड में 2C1 प्लस C2। तो ये आपके पास टोटल डेरिवेशन आ गई किसके लिए, लॉस ऑफ एनर्जी के लिए, कि जब भी हम चार्ज को शेयर करते हैं तो कितना लॉस हमें देखने को मिलता है। तो ये आपके पास टोटल चैप्टर था, जो पोटेंशियल और कैपेसिटेंस वाला चैप्टर था। तो आपने पूरा का पूरा चैप्टर जो हमारे पास हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग है, सारे टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। तो आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि एक बार आप इन्हें रिवाइज कर लें, ठीक है, अच्छे से, ताकि आपको ये डेरिवेशंस के रिजल्ट अच्छे से हो जाए लर्न, जब आपके पास यहाँ पे केस स्टडीज आएंगी तो आपको बहुत हेल्प मिलेगी। ठीक है जी, तो आप पढ़ते रहिए। अब हमारे पास जल्दी कोशिश करेंगे कि न्यूमेरिकल्स की भी हमारे पास वीडियोस बन पाए और कुछ इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स बनाने की कोशिश की जाएगी। ठीक है, थैंक यू वेरी मच।